दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल पे। इस समय स्कॉलरशिप स्टेटस के बारे में हम बात करेंगे कि स्टेटस कम्प्लीटली कैसे चेक करेंगे। और बात करते हैं स्टेटस। इस समय डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट शो हो रहे हैं, तो सभी के स्टेटस के बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे और स्कॉलरशिप हमारी कब तक किसकी आ सकती है। देख रहे हो स्क्रीन पे ये जो करंटली जो जमा किया गया है, फाइनल सबमिशन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 दिसंबर को यहाँ पे सबमिट किया गया है। और अभी यहाँ पे कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड हो गया है, बट अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप पे अभी पेंडिंग है। तो जिन्होंने करंटली में अपनी हार्ड कॉपी फाइनल सबमिशन करने के बाद कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में सबमिट किया था, उनका स्टेटस कुछ इस प्रकार से शो कर रहा होगा। तो यानी कि अभी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप पे पेंडिंग है, क्योंकि अभी आपका करंटली सबमिट है और करंटली ही कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड किया गया है। तो अभी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ने उसे ना ही अभी चेक किया होगा। लेकिन जिन्होंने बहुत पहले अगर जो सबमिट कर दिया था, उनके बारे में अगर जो हम बात करें, तो उनके स्कॉलरशिप स्टेटस में कुछ इस तरीके से शो कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे फाइनल सबमिशन 25/9 को हो गया था और इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड 6 नवंबर को ही हो गया था। तो इस प्रकार से इनका बैंक के द्वारा भी वेरीफाई हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा भी यहाँ पे देखिए 16 दिसंबर को वेरीफाई हो चुका है। अब इनकी स्कॉलरशिप 100% है कि जनवरी में आने की पूरी संभावना है। यानी कि जनवरी की बात करें तो जनवरी स्टार्टिंग जनवरी में बात करते हैं। तो जिनका स्कॉलरशिप में कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, जिन्होंने अपनी स्कॉलरशिप पहले सबमिट कर दी थी, तो स्कॉलरशिप का उनका सारा डाटा पहले ही फॉरवर्ड हो चुका होगा, बैंक द्वारा भी वेरीफाई हो गया होगा। ठीक है। और अगर जो आपके बैंक से या फिर किसी से कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे वेरीफाई एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा हो, तो इनकी स्कॉलरशिप ऐसे स्टूडेंट की पहले आएगी। बट ऐसे स्टूडेंट हैं भी बहुत कम, क्योंकि मैक्सिमम क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत से बच्चों का किन्हीं का 10th का रोल नंबर नहीं मैच कर रहा है, या फिर किसी का इनरोलमेंट नंबर मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इस समय करेक्शन जमा किए जा रहे हैं। जो डेट है यहाँ पे अभी फ़िलहाल डेट बढ़ाई जा चुकी है। फ़िलहाल जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट था वो 26 तारीख है, जो कि बीत चुका है। लेकिन जो हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करने की जो डेट है वो 30 तारीख है। तो 30 तारीख तक अभी हार्ड कॉपी सबमिट होगा। और जो अभी हमने एक स्टेटस यहाँ पे शो किया जो करंटली अभी सबमिट हो रहा है, जैसे 3 दिसंबर को सबमिट हुआ था, तो अभी इन लोगों का जो स्टेटस है कुछ अगर जो इस प्रकार से देखें, इस तरीके से वेरीफाई होने में बैंक से, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई होने में मिड जनवरी या फिर जनवरी का मंथ लग सकता है, क्योंकि इसमें अभी समय लगेगा। क्योंकि जिन्होंने हाल ही में दिसंबर में या फिर नवंबर लास्ट में सबमिट किया था अपना, लेकिन जिन्होंने 10 तारीख से पहले 10 नवंबर मैं बात कर रहा हूँ, 10 नवंबर से पहले कॉलेज में सबमिट कर दिया था, तो उनके स्टेटस में या तो वेरीफाई हो गया होगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, या फिर अगर जो वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे 10th का रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर में मिस्टेक आ रहा होगा। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिख करके इसको समाज कल्याण ऑफिस के फेवर में और सारे डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे अगर जो आपका 10th का रोल नंबर मिसमैच है तो 10th की मार्कशीट लगेगी, इनरोलमेंट नंबर मिसमैच है तो लास्ट ईयर का रिजल्ट लगेगा, और उसको वेरीफाई करा के अपने डिपार्टमेंट से जमा करना है, जो अभी भी हो रहा है। जो डेट है आपका यहाँ पे मेंशन भी है, सरकारी रिजल्ट भी मेंशन है, 30 दिसंबर तक का है, जो कि रजिस्ट्रेशन का तो डेट कम पूरा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्कॉलरशिप में जो स्टेटस अभी फ़िलहाल अलग अलग जो शो कर रहे हैं। ये स्टेटस कुछ इस प्रकार से जिनका जो वेरीफाई हो चुका है, बहुत कम स्टूडेंट का इस तरीके से शो कर रहा होगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट का उनका शो कर रहा होगा जो बहुत पहले सबमिट कर चुके होंगे। इसलिए मैं बात करूं कि अभी आपका जो भी स्टेटस जैसा भी शो कर रहा है, अगर जो आप में कुछ करेक्शन आया हुआ है तो करेक्शन के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डिटेल जो भी करेक्शन उसमें है, लाइक अगर जो मान लीजिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि बैंक से कोई करेक्शन है, कभी कभी क्या आता है कि आपका यूआईडी ऐसे आएगा कि आपका जो यूआईडी यानी कि आधार कार्ड है आपके अकाउंट से लिंक ना हो, तो इस सिचुएशन में आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, जो भी आपने बैंक अकाउंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त आपने फिल किया होगा, उस बैंक अकाउंट को बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपने स्कॉलरशिप में डाल रखा है
वह बैंक अकाउंट आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, आप ध्यान रखिएगा कि अगर जो इसके अलावा कोई और भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसमें भी आपका आधार से लिंक ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल पैसे लास्ट ईयर से आते हैं वो आधार कार्ड के थ्रू आते हैं। आपने जो IFSC कोड डाला है उसके थ्रू नहीं, आधार कार्ड के थ्रू आता है। तो जो आधार कार्ड आपका डायरेक्टली जो बैंक से लिंक होता है उससे पैसा आता है। इससे क्या होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन फेल ना हो या फिर बाद में कोई समस्या ना हो। ये ज़रूर आप चेक कर लेना कि जो आपने जो भी आपने बैंक का नंबर डाला है स्कॉलरशिप में, वो बैंक आपके आधार कार्ड से लिंक ज़रूर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी स्कॉलरशिप कब तक आ सकती है। तो बात करते हैं जिन्होंने अभी करंटली सबमिट किया है, यानी कि जिन बच्चों ने 10 नवंबर से पहले सबमिट किया था, उनका स्कॉलरशिप यदि उनका सारी चीज़ वेरीफाई है तो उनका स्कॉलरशिप स्टार्टिंग जनवरी में कह सकते हैं कि आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने 10 नवंबर से पहले सबमिट किया था और उनका कोई करेक्शन नहीं आया। अगर जो आपका करेक्शन आया है तो उस कंडीशन में अभी टाइम लगेगा स्कॉलरशिप आने में। ये जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये पुराना टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर जो देखें, जिन्होंने न्यू सबमिट किया है हाल ही में दिसंबर मंथ में सबमिट किया है इस मंथ में, तो उनका जो PFMS शो करने का जो टाइमिंग यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कि 5 जनवरी तक मैक्सिमम जो है PFMS सॉफ्टवेयर शो हो सकता है इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और अगर जो हम नीचे सबसे नीचे जाते हैं, जिसमें ये मेंशन किया गया है जो स्कॉलरशिप का जो भी PFMS के आधार पे पैसा भेजने का जो डेट यहाँ पे दिया गया है 10 मार्च 2023, ये मैक्सिमम डेट है। ऐसा नहीं कि 10 मार्च से आना स्टार्ट होगा, नहीं, ये मैक्सिमम डेट है कि 10 मार्च 2023 तक सभी बच्चों का स्कॉलरशिप चला जाना चाहिए। ये जो नोटिस मैंने आपको बताया है ये 2 दिसंबर की नोटिस है, जारी किया गया था, लेकिन फिर से स्कॉलरशिप की डेट 26 तारीख तक बढ़ा दी गई थी। और अभी जो सबमिट करने का जो डेट है, हार्ड कॉपी सबमिट करने का डेट है कॉलेज में, वो 30 तारीख तक है। इसके बाद ही ये जो नए बच्चे जिन्होंने दिसंबर में सबमिट किया था उसके बाद ही PFMS पे या फिर जो भी उनका स्टेटस मेनली शो होना स्टार्ट होगा, जनवरी में स्टार्ट होगा। और स्कॉलरशिप आने की बात करें तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर जो देखा जाए सभी की स्कॉलरशिप, मैं बात कर रहा हूँ कि जो जिन्होंने 10 नवंबर से पहले सबमिट किया था या फिर अब दिसंबर में जिन्होंने सबमिट अपना स्कॉलरशिप किया है, 10 मार्च 2023 तक आ जानी चाहिए इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और ये टाइम टेबल 2 दिसंबर को जारी किया गया था। आप नीचे डेट यहाँ पे देख सकते हैं, 2 दिसंबर को ये टाइम टेबल यहाँ पे जारी किया गया था समाज कल्याण ऑफिस के द्वारा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको बताते रहेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।